अब हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हम वर्बली कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक है ना। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1/2। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमारे पास अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर। और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हम लोग पता है कितनी होती थी, 1/2 इसका स्क्वायर मतलब 1/4। ठीक है, सिमिलरली cos स्क्वायर पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 की भी वैल्यू क्या होती थी, 1/2। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 1/4। ये हो गया। नेक्स्ट है माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाय 4 और टेन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती थी, 1। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/2 -1 कितना हो गया, माइनस का 1/2। यही हमारा आंसर है, मतलब यही हमें प्रूव करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ऐसे ही बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ये कर ले। ठीक है, अब इसमें एक में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे सेकंड में एक दे रखा है cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6। क्या दे रखा है, cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6। अब मैंने बताया था हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं, 7 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर ना, या तो 6 पाई प्लस पाई लिखते हैं फिर डिवाइडेड बाय 6। अब cosec ये है पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, थर्ड। यहाँ पे थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा और माइनस का थीटा। तो ये कौन से थर्ड में cosec कैसा होता है, नेगेटिव। तो माइनस का cosec थीटा। एक्स एक्सिस के अलावा ऊपर नीचे है तो चेंज नहीं होगा, cosec का cosec ही रहेगा। अब cosec पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, sin पाई बाय 6 क्या होता है, 1/2। तो cosec क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल मतलब 2। ये हो गया स्क्वायर, कितना हो गया 4। ठीक है, बाकी जो भी इस तरह से दे रखे हैं तो 1 to 4 हो जाएंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका है ना, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से देखो। देखो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास cos, 6th क्वेश्चन में दे रखा है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos पाई बाय 4 माइनस वाई, फिर माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें इसको प्रूव करना है। इक्वल्स में जो दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई के बराबर। अब सबसे पहले ये समझना, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये भी पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस वाई, पाई बाय 4 माइनस वाई। मतलब ये अगर मैं इसको a बोलूं, ये क्या बना cos है, ये क्या बना cos b, sin a sin b। फॉर्मूला क्या बना, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये किसका फॉर्मूला था हमारे, ये था हमारा cos a प्लस b का। ठीक है, किसका था, cos a प्लस b। अब a की जगह पे क्या है, ये पूरा मतलब क्या बना cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। ठीक है, ऐड कर दे तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 2। ये 2 पाई बाय 4 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। अब मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो इस तरह से बनेगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस पूरे को क्या बोल सकता हूं मैं, थीटा। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। कैसे था, या सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पाई बाय 2 माइनस थीटा इधर, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा। अबाउट y एक्सिस रोटेट करें, y एक्सिस के अबाउट करते हैं तो cos किस में चेंज होता है, sin में। ये हो गया हमारा sin का थीटा। अब थीटा क्या है हमारा, x प्लस वाई। ये हमारा RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट चलो एक बार 10th में। अब 10th में क्या दे रखा है, sin n प्लस 1 इंटू एक्स, sin n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस cos n प्लस 1 इंटू एक्स और cos n प्लस 2 इंटू एक्स। तो वापस से क्या है, sin a sin b प्लस cos a cos b। ठीक है, क्या है sin a मतलब n प्लस 1 इंटू एक्स और एक n प्लस 2 इंटू एक्स। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। वापस से cos a cos b प्लस sin a sin b। अब उल्टा लिखा हुआ है sin a sin b प्लस cos a cos b।
तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या हो जाएगा, cos a माइनस b, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th में क्या है, देखो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, हमने CD फॉर्मूले में पढ़े थे, है ना, और इसमें साथ में मैंने वो भी बताया था cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b का भी फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो लगा देना। नहीं तो फिर डायरेक्ट अपन cos a प्लस b का ओपन कर दो, cos a माइनस b का कर दो, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है -2 sin a sin b, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन में देखो ऊपर दे रखा है tan π/4 प्लस x, क्या दे रखा है, tan π/4 प्लस x, और नीचे दे रखा है tan π/4 माइनस x, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b डिवाइडेड बाय tan a, नीचे किसका माइनस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 की वैल्यू कितनी है, π/4 मतलब 45, 45 में क्या होता है 1, ये हो गया हमारा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो होल स्क्वायर आ गया, यही हमारा आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th जो है वो हमें हमारा जो अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे हमें समझ में आएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले दे रखा है cos π प्लस x। अब इसमें एंगल नहीं दे रखा है, लेकिन हमें अब चलना किसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा अबाउट एक्स एक्सिस के, क्यों, क्योंकि पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos कैसा होता है, थर्ड में cos होता है हमारा नेगेटिव, है ना, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम हमेशा दिमाग में याद रखो और बनाते रहोगे तो ध्यान हो जाएगा, है ना, ये हो गया हमारा माइनस का थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, या फिर अबाउट अगर चलो अलग अलग बना देते हैं, ये हमारा अबाउट एक्स एक्सिस क्या वाई एक्सिस का π/2 प्लस थीटा, ये है। अब देखो इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले है cos π प्लस x, फिर हमारे पास cos माइनस x डिवाइड में हमारे पास sin π माइनस x, और है cos π/2 प्लस x। पाई प्लस थीटा, थर्ड में cos नेगेटिव, अबाउट ये किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के, ये किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के अबाउट होता है तो नो चेंज, वाई एक्सिस के अबाउट होता है तो चेंज, तो ये क्या है नो चेंज, मतलब cos का cos ही रहेगा, तो माइनस का cos x हो गया, ब्रैकेट का यूज कर अच्छे से, है ना, माइनस का साइन लगा इसलिए, cos माइनस थीटा अबाउट क्या है एक्स एक्सिस, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos कैसा होता है पॉजिटिव, cos x डिवाइडेड बाय, अब ये बताओ पाई माइनस एक्स में क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, अबाउट एक्स एक्सिस तो कैसा रहेगा साइन एक्स ही रहेगा। अब लास्ट है cos π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, ये भी सेकंड है, लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, cos के अकॉर्डिंग, cos कैसा होता है सेकंड में नेगेटिव, तो माइनस, और किसमें चेंज होगा, ये cos अगर 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस होता है तो क्या होता है साइन में चेंज, तो ये हो गया माइनस का साइन, तो देखो माइनस में माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई में है ये ना इसलिए कैंसिल हुआ है, ये नहीं कि प्लस माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या हो गया cos स्क्वायर, नीचे क्या हो गया sin स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x, ये cos अपॉन sin क्या हो गया cot स्क्वायर, इसलिए हमारा आंसर आ गया। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 है, वो अपने आप करना है सेम ऐसे। अब देखो चलो अब चलते हैं हमारे 12th के आगे वाले क्वेश्चंस। अब 12th के जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो हमारे CD फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस है ना, CD फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब इन पे क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास sin स्क्वायर 6x। चलो 12th और 13 जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है,
तो इसमें से एक कोई भी क्वेश्चन करा देता हूँ, 12 करा देता हूँ, 13 अपने आप करके हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 6x प्लस साइन 2x। फॉर्मूले पे ध्यान दिया करो, क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला स्ट्राइक कर देना चाहिए कौन सा आइटम है। अब हमारे पास जो रिजल्ट है, आंसर जो है, उसमें हमें चाहिए 2x और 10x। तो देखो इन दोनों को ऐड करने से, अगर इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे, एक कोई बच्चे क्या करते हैं, सर ये साइन कॉमन ले लिया, 4x प्लस 6x कितना हो गया, 10x हो गया। इसमें से साइन कॉमन ले लिया, 6x माइनस 4x कितना हो गया, 2x हो गया। तो ये आंसर आ गया, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि कभी ये कॉमन आता है क्या, इस तरह से तो हम ये करें साइन 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो ये हमारा बन जाएगा साइन 120 डिग्री, ठीक है। ये गलत प्रोसेस है ना, कभी ये साइन कॉमन थोड़ी ना आता है। तो वही चीज इसमें यहाँ पे भी ये चीज कॉमन मत ले लेना, आंसर भले ही आ जाएगा बट ये होता नहीं है। ये इस केस में बन रहा है लेकिन हर एक केस में नहीं होता। अब देखो क्या करते हैं, ये हमारे पास सी डी फॉर्मूला में पढ़ते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या था हमारा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये एक हो गया मल्टीप्लीकेशन में। अगला ये क्या है, साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन सी माइनस साइन डी में क्या था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले रिवाइज करते रहना इनके, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। तो ये क्या बना, देखो ये हमारा है 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10, 10 बाई 2 कितना हो गया, 5। तो ये हो गया हमारा 5x, ये हो गया हमारा cos x। सिमिलरली इधर बन गया हमारा 2 cos 5x, ये हो गया sin x। अब देखो हमें सेम एंगल साथ में करें, ये बन गया, एक बन गया हमारा 2 sin 5x cos 5x, ये बन गया हमारा 2 sin x cos x। ये क्या है हमारा 2 sin a cos है, 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। सिमिलरली ये भी वही चीज sin 2a, तो क्या बन गया sin 10x into sin 2x। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला इक्वल्स टू RHS आ गया। अब देखो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगे, सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि a प्लस बी माइनस बी का, ठीक है। नेक्स्ट क्या लगेगा हमारे पास, sin c प्लस sin d का, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। फिर sin c माइनस sin d है। इसके बाद क्या लगा हमारे पास, 2 sin a cos a का, जो था हमारा sin 2, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले लग गए, एक ये, इसका ये, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। 13 भी सेम है। अब इसमें cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर भी है, तो वही चीज, ये सेम चीज अप्लाई करनी है, इसी मेथड से ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो 14 क्वेश्चन के आगे से जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ऊपर सी डी फॉर्मूला लगाना कौन सा, cos c माइनस cos d, नीचे sin c माइनस sin d, और इसको सिंपलीफाई करोगे ये आंसर आ जाएगा। 17 में भी ऊपर और नीचे सेम यही प्रोसेस, 18th में भी एज इट इज, 19th में भी एज इट इज, है ना। और 20 में, चलो 20 वाला बता देंगे, 20 तो वैसे इजी है, बट 16, 17, 18, 19 एज इट इज सेम क्वेश्चन। अब बचते हैं हमारे 14, 15, 20, 21। आज ये करेंगे, बाकी के जो ये पीछे के जो 4 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं 14, 15, 20, 21 में से, बाकी पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं आज ही। और ये तुम अपने आप ट्राई करना, इसमें से जो डाउट हो वो डाउट क्लियर कर।
क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 कर लोगे तो बाकी सब समझ आ जाएंगे। 14 के जैसे ही है बाकी के सारे क्वेश्चंस। 14 थे हमारा sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 4 cos square x sin 4x। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो LHS लेके चल रहे हैं, है ना। कभी भी दोनों साइड ट्राई करना कि दोनों साइड में सॉल्व करो, एक साइड से ही काम हो जाए। अब इसमें देखो क्या हो, यहाँ पे sin 4x है। अब मैं हमारे पास जो आंसर है वो है sin 4x हमें चाहिए, है ना। आंसर पे देख के, आंसर को देख के ही क्वेश्चन को आगे बढ़ना। आंसर में हमें चाहिए sin 4x, मतलब मुझे इस sin 4x को कन्वर्ट नहीं करना। तो इसको नहीं करना मतलब इस किन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों को। तो इन दोनों को साथ में ले लो, क्योंकि sin 2x प्लस sin 6x और प्लस 2 sin 4x, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें sin c प्लस sin d लगा रहे, तो जाएगा 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2 sin 4x। अब ये हमें पता है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये हो गया हमारा 2 sin 4x cos माइनस 2x और प्लस 2 sin 4x। अब देखो ये क्या है, cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा कौन सा पार्ट है, फोर्थ में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया 2 sin 4x cos 2x 2 sin 4x। अब कॉमन क्या है, 2 sin 4x कॉमन ले लो। पीछे क्या बचा हमारे पास, ये बचा cos 2x प्लस 1। मैंने ये बताया था, दो हमारे पास स्पेशल फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने मार्क भी करवाए थे। तो 1 प्लस cos 2 थीटा या cos 2 ये बताया था क्या होता है 2 cos square a, मतलब 2 cos square x। तो 2 into 2 कितना हो गया 4 sin 4x into cos square x। ये हमारा आंसर आ गया। ये RHS है हमारा, ठीक है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 21 का मैं हिंट दे देता हूँ। देखो 15 का भी एक हिंट दे देता हूँ। 15 में एक चीज करना है, देखो दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ जाएगी, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देना। सबसे पहले लाइन में क्या करना, जो sin 5x प्लस sin 3x इसको LHS में रखो, और जो sin 5x माइनस sin 3x जो हमारे राइट साइड में दे रखा है उसको क्या लिखा देंगे, डिवाइड। और जो cot 4x है उसको LHS से RHS में ले देंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, RHS सिंप्लीफाइड हो जाएगी। RHS में क्या बचेगा, cot x अपॉन cot 4x, और LHS में क्या हो जाएगा sin 5x प्लस sin 3x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x। फिर ऊपर नीचे CD फॉर्मूला लगाना, हमारा RHS आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 20 सिंपल है, ट्राई करना हो जाएगा। 21 में हमारे पास देखो क्या दे रखा है, हमें चाहिए cot 3x चाहिए आंसर में, है ना। वापस से सेम चीज, cos 4x है, cos 3x है, cos 2x। अगर हमें 3x चाहिए तो हमें क्या करना है, वापस से cos 4x और cos 2x को लेना। सेम नीचे भी sin 4x sin 2x को लेना। फिर इसमें से जब तुम्हारे पास cos 3x और sin 3x कॉमन आएगा, अंदर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो ये लास्ट के जो हमारे पास 22 से 25 तक के 4 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चारों इंपॉर्टेंट है। और 24 सबसे सिंपल है इसमें से। सबसे पहले 24 लेते हैं, फिर बाकी देखिए क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा cos 4x इक्वल्स टू, ये हमें प्रूव करना है जो भी है 1 माइनस। अब देखो सबसे पहले cos 2a है ना, cos 2a के मैंने 4 फॉर्मूले लगाए थे। इसमें था एक था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एक था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो जो हमारे पास आंसर है, आंसर पे चलो, आंसर को देखते हैं। अब इधर 2a का मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 into 2x, है ना। एक ही जगह पे क्या आ गया 2x। तो सबसे पहले ये समझना कि हमारे आंसर में क्या है 1 माइनस। अब 1 माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला है, इसमें नहीं है। ये 1 माइनस है, इसमें माइनस का 1 है तो ये भी नहीं। इधर 1 माइनस है लेकिन अपॉन में है तो ये भी नहीं। तो मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है। तो इधर से क्या मतलब देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2 into 2x। तो अगर ये cos 2a था तो ये क्या बना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a।
ये पूरा का पूरा एंगल हमारा ए हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन 2x इक्वल्स टू, ये साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस है, ये इसमें पुट कर दो तो 1 माइनस 2, अब साइन 2x है, x की जगह a है सिंपल, फिर हो गया 2 साइन x cos x, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये हमारा आंसर आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, क्वेश्चंस करोगे है ना, प्रैक्टिस करोगे जितनी उतना इजी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा tan 4x, क्वेश्चन नंबर 23। 23rd है tan 4x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है tan 4x। चलो अब देखो tan 4x को सेम यही चीज, इसको भी हम क्या लिखते हैं, tan 2 इंटू 2x, है ना। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। वापस से tan 2x का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो कैसे पता चलेगा कि हमें इसको और ब्रेक करना है, हमारे पास जो RHS है उसमें एंगल क्या है, ओनली x है, 2x नहीं है, मतलब हमें आगे 2x का और फर्दर फॉर्मूला लगाना है। सेम वही चीज, 1 माइनस, ये हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर हो गया 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये हो गया 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एलसीएम, ये हो गया 4 tan x, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, इधर एलसीएम लेंगे तो ये जो होल स्क्वायर है क्या आएगा, इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अभी ये जो टर्म है ये एक इससे कैंसिल हो जाएगी और ये रेसिप्रोकल ऊपर मिल जाएगा, तो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर क्या होता है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, ये हो गया 4 tan स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर है, ये भी tan स्क्वायर है, -4 और -2 कितना जाएगा, -6, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ये हो गया 10 की पावर ये 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, ये हमारा आंसर हो गया। ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 और 25, ये दो तुम्हें ट्राई करना है क्योंकि कुछ टफ क्वेश्चंस भी तुम ट्राई करोगे तब समझ में आएगा। 22 का एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल मतलब जो तुम्हारे पास एक एग्जांपल है उसको देखते चलोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमें जरूरी नहीं कॉट के लिए, अब 22 में क्या है कॉट वाला देखना है, तो हमें जरूरी नहीं कॉट के फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके लिए हमें क्या करना है ओनली tan वाला, एक tan का देखो मेथड है इसमें, बहुत इजीली समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 14 सेम है ना, मैं इसके रिजल्ट से इसका आंसर बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये दे रखा है एग्जांपल 14 में, देखो आंसर है हमारा, क्या शो करना था हमें, tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये यहाँ तक है। इसी में सिंपल क्या करना है हमें, tan क्या होता है cot का उल्टा और cot क्या होता है tan का उल्टा, तो हमें क्या करना है इसको सबको उल्टा कर दो, है ना, cot में बदल दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 का मैं हिंट दे देता हूं तुम्हें, क्या कर सकते हो इसमें, cos 3 into 2x, है ना, cos 6x को क्या लिख सकते हैं 3 into 2x, तो cos 3a वाला फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला क्या था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, ठीक है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, ये इसमें अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखो सारे के सारे जो
आंसर है, रिजल्ट है, उसमें सब कॉस के हैं, तो कॉस के क्या कर देंगे, cos 2x का इन टर्म्स ऑफ कॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट करेंगे हम जनरल सॉल्यूशन या ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस, है ना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। तो मिसल के साथ ही साथ तुम अपने आप करते जाओ और ये हम एंड कर देंगे फर्स्ट में से पहले पे।